हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव एडुकेटर चैनल में। मेरा नाम गौरव कुमार है। दोस्तों, इससे पहले हमारा वीडियो सांप्रदायिकता के ऊपर आ रखा है और आज हम पढ़ेंगे कि भारत में धर्मनिरपेक्षतावाद तथा धर्मनिरपेक्षता के अर्थ, सिद्धांत और इसकी कुछ विशेषताएं समझेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस बेल आइकन कर देना, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता, पहला पॉइंट, धर्मनिरपेक्षता का वर्तमान राज्यों में महत्वपूर्ण स्थान है। धर्मनिरपेक्ष राज्य उसे कहते हैं जो किसी धर्म पर आधारित ना हो, मतलब किसी धर्म के लेकर ना चलता हो, मतलब उसकी राजनीति धर्म से ही ना चलती हो, वो होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। वो होता है जिसकी राजनीति धर्म से ना चलती हो, और जो राजनीति धर्म से चलेगी वो धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं कहलाएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझा जाता है, सभी की इज्जत की जाती है, सभी धर्मों की। धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी लोगों को धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, मतलब वो चाहे कैसा भी धर्म अपना सकता है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। यह हमारे संविधान में सब दिया हुआ है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़कर भारत को स्पष्ट शब्द में धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया था। मतलब 1976 में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ये याद रखना। चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं धर्मनिरपेक्षता। धर्म को राजनीति, शिक्षा, शासन व्यवस्था, न्याय से अलग रखा जाना चाहिए तो वह धर्मनिरपेक्षता है। राज्य को नीति बनाते समय धर्म से अलग रहना चाहिए, मतलब धर्म से अलग रहना चाहिए। राज्य जब कुछ कानून नियम बनाए तो उसको धर्म में नहीं ऐड करना चाहिए, धर्म से अलग रखना चाहिए उस नीति को। धर्मनिरपेक्षता, सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता। धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता शब्द इस्तेमाल किया गया, मतलब धर्मनिरपेक्षता के अंदर ना पंथ निरपेक्षता शब्द है ना, उसको भी इस्तेमाल किया गया है। राज्य धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा, सही बात है। धर्म के नाम पर गलत हो तो उसमें हस्तक्षेप करेगा। जैसे कि धार्मिक दंगे होने लग गए, प्रदर्शन होने लग गए, तो उसको रोकने के लिए राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। जो धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करे वो धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाएगा। मतलब कि जैसे हिंदू, तू हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, ऐसे करके कोई भेदभाव ना हो जहाँ, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। सभी धर्मों का आदर किया जाता है, वह धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। दोस्तों, ये मेन पॉइंट है, आपको याद कर लेना है, या तो इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। धर्मनिरपेक्षता की विशेषता जानते हैं। निष्पक्ष होना विभिन्न धर्मों के प्रति, सब राज्यों का, ये देखिए, राज्यों का निष्पक्ष होना सभी धर्मों के प्रति, मतलब राज्य सभी को बराबर माने, किसी को ऊंचा ना किसी को नीचा माने। धार्मिक प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, मतलब अपने धर्मों का प्रचार करना, लेकिन धार्मिक प्रचार की स्वतंत्रता तो है, लेकिन इस प्रचार की स्वतंत्रता नहीं है कि दूसरे धर्म का मजाक उड़ाना, ये गलत माना जाएगा। अपने धर्म का तुम प्रचार कर सकते हो, लेकिन दूसरे धर्म का मजाक या इज्जत नहीं उड़ा सकते, ये कानून में गलत बताया गया है। व्यक्ति की स्वतंत्रता, आंतरिक रूप से वह धर्म मानी या ना माने, मतलब व्यक्ति की ना स्वतंत्रता है आंतरिक रूप से, मतलब अंदर से ही, कि वह धर्म माने या ना माने, वो खुलकर उसे स्वतंत्रता है। वो भगवान को मान सकता है, अल्लाह को मान सकता है, जिस मर्जी को मान सकता है। हिंदू मान सकता है, मैं हिंदू बनूंगा, मैं मुसलमान बन सकता हूँ, मैं सिख बन सकता हूँ, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता है। धर्म के बीच वर्चस्ववादी यानी दादागिरी, धर्म के बीच कुछ दादागिरियाँ होती हैं, दिखाते हैं, चलो। पहला पॉइंट, हमारे संविधान के तहत सभी धर्म समान है, लेकिन फिर भी भेदभाव दिखता है हमारे देश में। सही बात है, बिल्कुल, वो आपको देख सकते हो, आपको खुद दिखता है आंखों से। 1984 में 2 सिखों ने इंदिरा गांधी की हत्या की और फिर 1000 सिख को मारा गया। कश्मीरी पंडितों को अपने घर से मुजरबुन हटाया गया, मतलब आपको पता है कश्मीरी पंडित हैं, उनको भी अपने घर से मजबूरन हटा दिया गया है। और जो सिखों ने इंदिरा गांधी को मारा था, उसमें भी कितने धार्मिक दंगे हुए थे। 2002 में गुजरात में करीब 2000 मुसलमान मारे गए थे। बंगाल और केरल में हिंदुओं के साथ भेदभाव किया जाता है, आपको पता ही है सब। इन सभी मामलों से हमें धर्म का वर्चस्व दिख रहा है। कुछ बातें हैं, मतलब जो धर्मनिरपेक्षता की, जो पश्चिम देशों में क्या है और भारतीय देशों में क्या है। तो देखते हैं पश्चिम का जो मॉडल है कैसा है धर्मनिरपेक्षता के मामले में। पहला पॉइंट, धर्म और राज्य का एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप ना करने का अटल नीति। इसमें मतलब जो यूरोपीय मॉडल है, इसके अंदर ये है
कि जो धर्म और राज्य है ना, एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे बिल्कुल भी, एकदम मतलब जटिल नीति है इनकी एक, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा पॉइंट, एक धर्म के भिन्न पंथों के बीच समानता पर जोर देना, मतलब एक ही धर्म है और या तो भिन्न धर्म है, कोई सा भी धर्म है, एक धर्म हो या दो धर्म हो, इन दोनों के बीच में समानता रहनी चाहिए, मतलब ये नहीं कोई ऊंच नीच होए। ओके। व्यक्ति और उसके अधिकारों को केंद्रीय महत्व दिया जाना। और भारतीय मॉडल देखते हैं चलो। राज्य द्वारा समर्थित धार्मिक सुधारों की अनुमति, विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समानता एक मुख्य सरोकार होना, अल्पसंख्यक अधिकारों पर ध्यान देना, व्यक्ति और धार्मिक समुदाय दोनों के अधिकारों का संरक्षण करना, मतलब अपने भारत में ना अल्पसंख्यकों का भी ध्यान रखा जाता है, अल्पसंख्यकों के धर्मों का भी ध्यान रखा जाता है, और जो व्यक्ति हमारे जो लोग हैं ना, उनके जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं, धार्मिक समुदाय जो होते हैं, उनका भी संरक्षण किया जाता है, मतलब कोई धार्मिक चीज़ नष्ट ना हो जाए। आपको पता है सब, या आपने देखा भी होगा। तो दोस्तों बस ये वीडियो इतना ही था, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना ना भूलना। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।